आपने असर की नमाज, मगरिब की नमाज मस्जिद हरम में पढ़ने के बाद इशा की नमाज भी कोशिश करें मस्जिद हरम में ही पढ़ लें। तो इशा की नमाज के फ़ौरन बाद आपने वापसी आने का सिलसिला कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, सऊदी अरेबिया से। हज की तैयारियों का सिलसिला जारी है और हुजाज हज के तमाम तर मनासिक की तैयारियां भी कर रहे हैं। तो हुजाज ये सोच रहे हैं कि उनको मक्का के अंदर और मदीना के अंदर कौन कौन से खाने मिलेंगे, खाने के क्या टाइम टेबल होगा और क्या रूटीन होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बता देता हूँ कि आपको हज में खाने कौन कौन से मिलेंगे और खाने की क्या टाइमिंग होगी और आपने किस तरतीब के साथ अपने खाने को और अपनी इबादत को मेनटेन रखना है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मक्का के अंदर और मदीना होटल्स के अंदर आप लोग जब रिहाइश पजीर होंगे तो आप लोगों को तकरीबन मक्का और मदीना के खाने एक जैसे ही मिलेंगे, क्योंकि आप लोग पाकिस्तानी हुज्जाज हैं तो आप लोगों को ज़्यादातर पाकिस्तानी खाने ही मिलेंगे। आप लोगों को सऊदी या बाकी कोई भी ऐसा खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि बाज़ औक़ात यही कहा जाता है कि सऊदी अरब में तो सफ़ेद चावल ही ज़्यादातर मिलते हैं, लेकिन आपको हज के दिनों में और मक्का में या मदीना में सफ़ेद चावल या ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। आप लोगों को सिर्फ पाकिस्तानी खाने, गोश्त, सब्जियां और दालें ये वगैरह चीज़ें मिलेंगी। तो आपको बता देता हूं कि आपको कौन कौन से खाने मिलेंगे नाश्ते में, दोपहर में और रात में। तो सबसे पहले मैं आपको नाश्ते में बता देता हूं कि नाश्ते में आप लोगों को पराठा तो मिलेगा। पराठे के साथ आप लोगों को चने भी मिलेंगे और अंडा भी मिलेगा और इसी के साथ ही पाए भी मिलेंगे। इसकी डेली वाइज मुख्तलिफ रूटीन होगी, कभी आपको चने मिलेंगे, कभी पाए मिलेंगे, कभी अंडा मिलेगा। मीन्स के आप लोगों का टेस्ट खराब नहीं करेंगे, आप लोगों को डेली कोई ना कोई टेस्ट चेंज करके ही नाश्ता मिला करेगा। इस बारे में, खाने पीने के बारे में आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी। और इसके अलावा आप लोग जो चाय के शौकीन होते हैं, नाश्ते में आप लोगों को चाय भी मिलेगी, फ्रूट भी हर वक्त फ्रिज के अंदर मौजूद रहेंगे, जूस भी हर वक्त फ्रिज के अंदर मौजूद रहेंगे और ठंडे पानी से भी फ्रिज हर वक्त भरे रहेंगे। तो आप लोगों को जो भी चीज़ जब चाहिए होगी आप अपनी मर्जी से उठा के खा पी सकते हैं। जो नाश्ते की टाइमिंग है वो तकरीबन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक होगी। तो आप लोगों ने इसके बीच बीच में अपना नाश्ता वगैरह मुकम्मल कर लेना है। और अगर आप लोगों से ये टाइमिंग मिस हो जाती है, आप खाने के टाइम में नहीं खा सकते, तो आपको बाद में खाना नहीं मिलेगा, फिर आपको बाहर से ही खाना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही जो दोपहर का खाना है, दोपहर का सऊदी अरब में और तमाम तर ये जो ममालिक हैं इसमें 12 बजे ही लंच टाइम शुरू हो जाता है। तो आप लोगों को दोपहर का खाना भी 12 बजे मिलना शुरू हो जाएगा। 12 से 2 बजे तक जो भी खाने हैं, सुबह का है, दोपहर का है, रात का है, हर खाने का टाइमिंग 2-2 घंटे होगा। तो आपने उस 2 घंटे के अंदर अंदर लाजमी तौर पे अपना खाना मुकम्मल कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने जो इबादत करनी है या कहीं आना जाना है। तो दोपहर के खाने में आप लोगों को बता देता हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हर होटल्स की अपना शेड्यूल होता है, अपना एक जो है ना उन्होंने टाइम टेबल भी बनाया होता है और खाने का शेड्यूल भी बनाया होता है। तो हर होटल के किचन के बाहर आप लोगों को लगा दिया जाएगा कि इस वीक में खाने का शेड्यूल ये होगा, आप लोगों को ये खाने मिलेंगे। लेकिन ज़्यादातर खाने जो मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको हफ्ते में 2 बार गोश्त मिलेगा और 2 या 3 बार आप लोगों को बिरयानी, चावल या ऐसी चीज़ें खाने को मिलेंगी। और इसके अलावा मुर्गी, सब्ज़ी और दालें 1 दिन बाद, 2 दिन बाद आपको डेली बेस पे ये भी खाने को मिलेंगी। तो मीन्स बताने का ये है, आप लोगों का टेस्ट उन्होंने ख़राब नहीं करना, आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे खाने मिलने वाले हैं। तो आप लोगों ने खाने की तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी। और इसके साथ जो रात के खाने का टाइम है, रात के खाने का टाइम आप लोगों को 6 बजे से 8 बजे के दरमियान और बाज़ औक़ात 7 से 9 भी हो सकता है। तो आप लोगों को रात के खाने में भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दोपहर में आप लोगों ने जो खाया होता है वही रात में भी मिलता है, लेकिन बाज़ औक़ात आप लोगों को कुछ एडिशनल चीज़ें भी मिलेंगी, जैसे कि आप लोगों को मीठा खाने को मिलेगा और कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें भी खाने को मिलेंगी। बाकी दिनों में आप लोगों को वही गोश्त, दालें, सब्ज़ी और मुर्गी वगैरह डेली खाने को मिलती रहेगी। तो आप लोगों ने खाने पीने की फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं करनी। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा खाने पीने को मिलेगा। और जो लोग बीमार हैं या वो लोग सोचते हैं कि ऑयली खाने या नमक मिर्च वगैरह का प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा नमक और मिर्चें इस्तेमाल नहीं की जाती। ये पाकिस्तान के अंदर ही हम तेज़ मिर्चें खाते हैं और वो तो ये पाकिस्तानी खाने ही होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा मिर्चें वाले ये ऐसा नहीं होगा। और आप लोगों को अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता भी है तो आप उनसे बता दीजिएगा, क्योंकि हर होटल के अंदर ही छोटा मोटा किचन ये इस तरह की मौजूद होती है, गर्म करने की जगह, चूल्हा और चाय बनाने की जगह। तो आप लोग अपना भी थोड़ा बहुत साथ वहाँ पर बना सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को मैंने अजीज़िया के हवाले से भी बताया था कि आप लोगों ने अजीज़िया से अपनी मस्जिद हरम में नमाज़ों के टाइमिंग को कैसे फ़िक्स करना है। तो
उसी हिसाब से अब मैं आपको खाने की टाइमिंग बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि फ़जर की नमाज़ आपने मस्जिदुल हरम में पढ़नी है, तो फ़जर की नमाज़ पढ़ के आपने तवाफ़ मुकम्मल करके तो सुबह 7-7:30 बजे तक आपने अपने होटल में वापस आ जाना है। तो 8 बजे तक आपका खाना होगा, तो आप लोगों ने नाश्ता वहाँ पे मुकम्मल कर लेना है। तो नाश्ते के बाद आपने दोपहर में अपने वहाँ होटल में ही रहना है, करीबी मस्जिद में नमाज़ पढ़ लेनी है, थोड़ा रेस्ट करना है। तो आपने असर से पहले पहले फिर अपनी मस्जिदुल हरम में चले जाना है। तो आपने असर की नमाज़, मगरिब की नमाज़ मस्जिद हरम में पढ़ने के बाद इशा की नमाज़ भी कोशिश करें मस्जिदुल हरम में ही पढ़ लें। तो इशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद आपने वापसी आने का सिलसिला कर लेना है, क्योंकि आप लोगों का खाने का जो टाइम होगा वो तकरीबन 9 बजे तक होगा। तो आपने अपने किसी अजीज़ को कह देना है कि वो आपका खाना लेके रख ले। आपने कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी अपने होटल में पहुंच के खाना वगैरह खा लें। और अगर आप लोगों को खाना नहीं मिलता, आप लोग लेट हो जाते हैं, तो फिर आप लोगों को बाहर ही खाने को मिलेगा, फिर आप लोगों को खाना वो नहीं देंगे। और इसी के साथ ही आप लोगों को आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ कि मिना के अंदर आप लोगों को किस तरह खाने मिलेंगे, अरफात में, मुजल्फा में खाने की क्या शेड्यूल होगा, क्या टाइमिंग होगी। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट आने वाली जो भी मालूमात होगी सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।